ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 13 अक्टूबर 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर। हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूँ। आज की साकार मुरली पूरी धारणाओं के ऊपर मुरली है। बाबा स्पष्ट रूप से कह रहा है, अगर तुमको देवता बनना है, कंडीशन है ना, कहते हैं दुनिया में कंडीशन अप्लाइड। कोई मार्केट में कुछ सेल्स भी आती है तो कहेंगे ये है बट कंडीशन अप्लाइड, ये मिलेगा, इतनी छूट मिलेगी बट कंडीशन अप्लाइड। तो ऐसे बाबा भी कह रहा है कि अगर तुम्हें देवता बनना है तो माया रूपी जो अवगुण है त्याग करो। अब वो उसमें त्याग करने के लिए देखो बाबा ने क्या कहा, गुस्सा को त्याग करने के लिए बोला है ना, मारना पीटना, किसी को तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सारी बातें बताई। अब ये सब बाबा कहता है महापाप है, पाप की कैटेगरी में नहीं है, महापाप बाबा ने कहा है। तो महान पाप की डिफिनीशन दी, उसकी हम गहराई में जाएंगे, हमें देखना है। तो मुख्य बात है अवगुणों को निकालने की। दूसरी बात बाबा ने कहा कि अगर तीखा जाना है ज्ञान में तो पोता में रखो। पोता में रखेंगे मतलब पोता में रखने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि हमारा घाटा हो रहा है कि फ़ायदा हो रहा है ना। और फ़ायदा उनको ही हो सकता है जो आत्माभिमानी रहते हैं, बाकी देह अभिमानी वालों को तो घाटा रहता है। और बाबा कहता है व्यापारियों को सब पता रहता है, उनको मालूम है कैसे पोता में रखना जाता है। तीसरी बात बाबा ने कहा कि पहले पहले जब द्वापर युग से हम शिवलिंग को पूजते हैं, मानते हैं ना, भगवान को उसी रूप में याद करते हैं, वो ब्रह्म नहीं है। अब लोग उनको ईश्वर समझ के पूजा करते हैं, वरंत ईश्वर का वो क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे, एक सिंबल कहेंगे। तो उसके बारे में भी बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है, तो उसको भी हम देखेंगे। तीसरी बात बाबा ने कहा कि तुम जज करो, श्री कृष्ण महान है या इस समय जो साधु सन्यासी हैं वो उनको महान कहा जाएगा। महान किसको बताया जाएगा, महात्मा किसको कहा जाएगा, तो उसको भी हम देखेंगे। और बाबा का कैसा रूप है उसके बारे में भी है। भक्ति में गीता में लिख दिया ना कि अखंड ज्योति है, सहन नहीं कर सकता हूँ, बहुत तेज है, लाल है। तो उसके बारे में भी बाबा ने टेंशन खिंचवाया। एक बात और बाबा ने कंफर्म किया है कि मुरली मधुबन में ही बच सकती, बाकी कहीं नहीं बच सकती। तो ये बात सोचना कि कहीं और भगवान आएगा, ये तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। और कर्मातीत अगर बनना है तो हमें क्या करना है, याद की रेस करनी है। मुश्किल को सहज बनाने का बाबा ने तरीका बताया है ना। पहला पाठ क्या है, एक तो आत्मा का पहला पाठ है, दूसरा फॉलो फादर। तो बाबा ने जैसे साकार बाबा ने किया वही है। और सच्चाई सफाई को धारण करना है तो स्वभाव को सरल बनाएंगे। और संकल्प मनसा सेवा में जितना बिजी रहेंगे उतना ज़्यादा हम मायाजीत बन सकते हैं। तो इन सभी बातों पर हम गौर करेंगे। पहली बात है, देवता बनना है हमको तो क्या करना पड़ेगा। स्पष्ट रूप से बाबा कह रहा अवगुण को त्याग करो। अब देखो कब से कितने दिनों से बाबा इस बात पर जोर दे रहा है कि तुम अपनी चेकिंग करो, चेक करके देखो कि मेरे अंदर गुण कितने हैं, अवगुण कितने। गुण मतलब 36 गुण तो गाए गए, अब उसमें से कितने अंदर हैं मेरे गुण, अवगुण कितने। अवगुणों की तो लिस्ट बहुत लंबी है, अवगुणों की कम लिस्ट नहीं है। आज बाबा ने जो मेन रूप से कहा है ना,
एक तो 5 विकारों की बात तो की है, कोई विकार तो नहीं, कोई विकार नहीं मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, 5 तो ये है, और छठा डर को भी छठा विकार कहा गया है। उसके अलावा बाबा देखो क्या कह रहा है ना, गुस्सा करने को भी बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। क्रोध भी दूसरे नंबर का विकार है, लेकिन क्रोध कम नहीं है। क्रोध के कारण लोग क्या कर देते हैं, और कहा जाता है कि ये 30 सेकंड का ट्रिगर होता है। उस 30 सेकंड पर अगर आपने अपने आप को काबू कर लिया तो आप सब कुछ काबू कर सकते हैं। इसलिए मनोविज्ञान में भी कहा जाता है कि कोई बुरा काम करना हो तो लेट करो, है ना, अच्छा काम करना हो तो तुरंत कर दो। अब होता क्या है कि मान लो कोई बात में सामने वाले ने कुछ कहा और हमको 30 सेकंड में ट्रिगर हो गया, तो हम क्या करते हैं, वो 30 सेकंड में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ब्रेन के अंदर, क्या होता है कि जब मान लो किसी सामने वाली ने बात की तो हमारे मन में क्या थॉट चलता है, इसने मेरी इंसल्ट की, इसने मेरी इंसल्ट की, तो हम क्या करते हैं, फिर इंसल्ट करेंगे तो, है ना, आपका लेफ्ट और राइट हेमीस्फीयर होता है ब्रेन में। अब जैसे आप देखो, संकल्प 2 चले, इसने मेरी इंसल्ट की, इसको मुझे ये करना चाहिए, दोनों संकल्प मिलकर के बुद्धि के पास जाएंगे। बुद्धि कहेगी भी अगर छोड़ो कोई बात नहीं, मन क्या कहेगा, बहुत इंसल्ट किया। अब इस बीच में अगर मन पे कंट्रोल नहीं कर पाए, थोड़ी देर रुके नहीं, तो मन कुछ एक्शन ले लेगा, और मन एक्शन ले लेगा, वो एक्शन क्या करेगा, हमारा दुखदाई होगा। उसी 30 सेकंड के ट्रिगर में कुछ कुछ हो जाता है। इसी वजह से क्रोधी व्यक्ति को बहुत नुकसान होता है। ये क्रोध कोई छोटा मोटा नहीं है। कहते हैं क्रोध जहाँ होता है वहाँ के तो घड़े भी सूख जाते हैं। तो हमें अपनी चेकिंग करना है कि हम गुस्सा तो नहीं करते हैं। कई लोग फिर कहते हैं गुस्सा तो हमें तब आता है जब सामने वाला झूठ बोलता है। बाबा कहता है देवताएं कभी गुस्सा करते किसी के ऊपर? कोई के ऊपर गुस्सा करते हैं? आप देखो देवताओं के मंदिर में जो बने हुए हैं, ऐसा तो होता नहीं कि कोई चोर जाएगा, कोई डाकू जाएगा, कोई हत्यारा जाएगा तो देवता वाली मूर्ति वो नाराज हो जाएगी, उसको अभिशाप दे देगी, कुछ नहीं करती ना। और बनना क्या है हमें? स्पष्ट रूप से बाबा ने कहा देवता बनना है तो फिर ये छोड़ना पड़ेगा। तो हमें चेकिंग करना है गुस्सा है तो नहीं। और गुस्से का जो छोटा रूप है, छोटा रूप मतलब रोब दिखाना, धौंस दिखाना, मुंह फुला लेना, चिड़चिड़ापन कर देना, ईर्ष्या कर देना, जो ये सारे गुस्से के रूप हैं। तो हमें चेक करना है, क्योंकि वो कम नहीं है। देवताएं कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते, है ना। बाबा आज देखो क्या कर रहा है, यहाँ आसुरों द्वारा कितनी मारें खाते हैं, क्योंकि तुम दैवी संप्रदाय के बनते हो तो माया दुश्मन हो जाती। कई भाई बहनों के ऊपर जिनको बंधन होता है, घर वालों से दिक्कत होती, खास करके बहनों को, तो आसुरी गुण है तब तो मारते हैं ना। वास्तव में मारने का तो कोई ला नहीं है ना। हालांकि आजकल तो कोई को आप मार नहीं सकते हैं, पिता भी एक बच्चे को नहीं मार सकता है, नहीं तो पिता कंप्लेन करेगा, फॉरेन में तो जेल में भी डाल देते हैं। अभी भारतवर्ष की बात हम बताएं, अगर हम लोग जब पढ़ते थे उस टाइम में तो बड़ी पिटाई होती थी भाई। हम लोग जहाँ प्राइमरी स्कूल में या जूनियर में पढ़ते थे तो बहुत मारते थे लोग, टीचर भी पिटाई करते थे, माँ बाप भी पिटाई करते थे। वो समय नहीं रहा। खैर वो कोई अच्छा गुण तो नहीं कहेंगे, है ना। सतयुग में कोई ऐसा बच्चा नहीं होता जिसको ऐसा सब करना पड़े। तो ये चेकिंग करना। दूसरा बाबा कहता है कि मारना भी अच्छा काम नहीं। तीसरी बात है तंग करना। अब कई आप देखो कुछ लोग होते हैं जिनका नेचर ही होता है तंग करना। कहेंगे चलो
थोड़ा सा इनको परेशान करते हैं। कोई बच्चे भी ऐसे होते हैं जो तंग करते रहते हैं, माँ बाप को तंग करना। अब ये तंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस आत्मा के अंदर कोई ना कोई ऐसी बातें हैं, जैसे एक तो ये हो सकता है और कोई हो सकता है मन साइकोलॉजिकल कोई इम्बैलेंस हो, कोई बीमारी हो, तो भी वो तंग करते रहते हैं, है ना। दो चीज़ें हैं, एक तो तंग करना और दूसरा होता है तंग होना। तो कई बार क्या होता है कि हम तंग होते हैं, अब कोई बीमारी है तो मजबूरी है, आपको उनको संभालना पड़ेगा। और कई लोग होते हैं फिर होते ही हैं, पूरा घर शांति में है, आएंगे तो पूरा घर सिर पे उठा लेंगे जैसे आसमान। तो ऐसे लोगों की आदत होती, तंग करते रहते हैं, बुरा काम करना, ये सब पाप है ना। चोरी चकारी आदि करना तो महान पाप है। अब चोरी तो एक तो क्या होता है, स्थूल चोरी। स्थूल चोरी क्या होती है? यज्ञ से भी हो सकता है, घर से भी हो सकता है, बगैर पूछे किसी से चीज़ उठा लेना और उठा करके यूज कर लेना, इसको भी चोरी करते हैं, है ना। ये चोरी खूब करते हैं। और यज्ञ में चोरी कर लेना, चोरी करना मतलब उस तरह की कोई चोरी नहीं करेगा, लेकिन गया और किचन से कुछ उठाया और यूज कर लिया। पूछ लो ना, वहाँ भाई बहनें मना तो करते नहीं। तो ये कोई आसुरी गुण अगर हैं तो हम देवता नहीं बन सकते। देवता बनने की जो प्राइमरी क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन हम नहीं पार करेंगे तो नहीं बन सकते। जैसे किसी स्कूल कॉलेज में हमें जाना है, आईआईटी में जाना है, या आपका मेडिकल में जाना है, डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस के, तो नीट पास करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ अगर देवी देवता बनना है तो विकारों रूपी पेपर को पास करना पड़ेगा, विकार मुक्त बनना पड़ेगा, तब होंगे ना। बाबा कहता तुमने तो प्रतिज्ञा की, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, तो फिर दूसरा कोई कहाँ से आ गया? तो ये निर्विकारी दुनिया की भगवान स्थापना कर रहा है। और जिस दुनिया में कोई विकार नहीं होता, सतयुग में श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा है, स्वर्ग का प्रिंस है, वो महात्मा के समान है। यहाँ भी हालांकि बच्चे को महात्मा लोग कहते हैं, महात्मा जैसा होता है बच्चा, क्योंकि उसके अंदर कोई विकार नहीं है। सतयुग में तो श्री कृष्ण है ही महात्मा। अब आजकल के कलयुगी मनुष्य महात्मा हो सकते हैं क्या? कहते हैं लोग, लेकिन महात्मा एक्चुअली देखा जाए तो सतयुग में ही होते हैं, यहाँ कोई महात्मा नहीं होता है। तो ये सब बाबा की बातों को हमें ध्यान देना है। आज बाबा कहता है भिखारी लोग अपने को क्या क्या टाइटल दे देते हैं। श्रेष्ठाचारी तो एक बाबा ही बनाता है, बाकी सब भ्रष्टाचारी हैं। तो स्पष्ट रूप से बाबा कहता है अगर जाना है सतयुग में तो क्या करना पड़ेगा? विकार मुक्त बनना पड़ेगा। मेहनत बगैर तो हम विश्व का मालिक नहीं बन सकते हैं। दूसरी बात बाबा कह रहा है, जैसे तुम बिंदी हो वैसे मैं भी बिंदी हूँ, वैसे मूझना नहीं, है ना। कोई कहते हैं हम देखें, अरे कैसे देख सकते हो भगवान को? कभी भी नहीं देख पाए। इन आँखों से अपने आप को नहीं देख सकते तो भगवान को कैसे देख सकते हैं? तो भगवान को खाली बुद्धि रूपी नेत्र से ही देखा जा सकता है। दूसरी बात बाबा कहता है रोज रात को अपना पोता मेल निकालो कि हम ज्ञान से तीखे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। देखो, और उसके लिए हमको आत्माभिमानी बनना है। बगैर आत्माभिमानी बने हम तीखे नहीं जा सकते हैं। और हमें चार्ट लिखने की, बाबा को लेटर लिखने की, बाबा को अच्छे से हमारी आदत होनी चाहिए, तो पता चले ना। कहते हैं ना, मुखड़ा देख ले प्राणी। क्या मुखड़ा देखें? पोता मेल रखेंगे तो मुखड़ा देखेंगे ना, कि कितने अवगुण हैं, कितने गुण हैं मेरे अंदर, कितने पाप हैं, कितने पुण्य हैं, तो वो चेक करेंगे तो पता चलेगा ना। और इस बहाने में आज बाबा ने इनको, जो व्यापारी लोग हैं उनको याद किया। व्यापारी लोग आज 50 कमाया, 60 कमाया, 100 कमाया, उतना कमाया, लेकिन गवर्नमेंट वाले कम पोता में लगते हैं, वो नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? फिक्स मुकर्रर तनख्वाह मिलती है। हालांकि इसका नाम भी बड़ा अजीब है, तनख्वाह, तन को खाने वाली
तो मेहनत करनी चाहिए। बाबा ने कहा इसमें व्यापारी लोग ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं, माताएं तो व्यापार करती नहीं, तो उनके लिए और भी सहज है। कन्याओं के लिए तो सबसे सहज है, माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती क्योंकि चढ़ी है, लेकिन कन्याएं तो चढ़ी नहीं। परंतु निश्चय होना चाहिए। आज बाबा ने कहा, भाइयों के लिए कहा जो गृहस्थ में रहते हैं खास करके, कि भाइयों को तो मेहनत करनी पड़ती है, कुटुंब परिवार को संभाल करनी पड़ती है, तो उनको ज़्यादा जिम्मेदारी होती। बाकी तो ज़्यादा पुरुषार्थ कर सकते हैं। मुख्य बात क्या है, याद करना है हमें बाबा को, परमात्मा को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। हमें नशा रहना चाहिए कि भगवान आकर के हमें महिमा लायक, पूज्य लायक बना रहा है, तो वैसा हमें बनना है। बनने की हमें मेहनत करनी, बगैर मेहनत कुछ नहीं होगा। वो तो गीता में लिख दिया है, क्या लिख दिया है कि भगवान हजारों सूर्यों से तेज है, अब हम सहन नहीं कर सकते, हे प्रभु रहने दो। ऐसा नहीं हो सकता ना कि भगवान इतना तेज है। भगवान तो शांति का सागर है, प्यार का सागर है ना। क्यों कहा गया पावरफुल है? उस पावर के मामले में लोग कहते हैं कि भगवान अगर अपनी पूरी शक्तियों के साथ नीचे आ जाए तो इस धरती पर पता नहीं क्या हो जाए, मुझे नहीं मालूम। कहते हैं लोग शक्तियां समेट करके आता है, परंतु परमात्मा पावरफुल तो है। कहते हैं हम लाल हो गया था प्रकाश, ऐसा करके बताते हैं, बस साकार ब्रह्मा के तन में आता है, तो ऐसी बात है नहीं। कुल मिला करके हमें क्या करना है, रेस करनी है, रीस नहीं करनी है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम बाबा को आज याद कर लें और फट से पाप मिट जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, कर्मातीत अवस्था बनानी है, लास्ट में बनेगी, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। कुल मिला करके पूरी मुरली में बार बार बाबा कह रहा है कि मुझे याद करो और अपनी चेकिंग करो, कोई कमी कमजोरी तो नहीं है। तीसरी बात बाबा ने कहा मधुबन में ही मुरली बज सकती है, और कहीं नहीं बज सकती है। कई लोग इधर उधर जो भटकते रहते हैं, यहाँ भगवान आता, वहाँ भगवान आता, भगवान कहीं और नहीं आ सकता है। भगवान का मुकर्रर रथ भी है और मुकर्रर स्थान भी है, वहीं आएगा। तो ये सब मामले में जाना नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो घूमते रहते हैं, वो सब में हमें जाना नहीं। बाबा की मुरली जो ऑफिशियल आ रही मधुबन से, उसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है। बाबा ने कहा आगे चल करके बहुत पाठ चलने वाले हैं, लेकिन पहले से सारा पाठ नहीं बताता है बाबा, इमर्ज होता रहता है, और उस हिसाब से उस पाठ का जब जैसा टाइम होगा वैसा बाबा बताएगा, पहले से थोड़ी पता चलेगा, है ना। तो मेहनत करनी है, रूहानी सेवा पर हमें तत्पर रहना है और बड़ों का रिगार्ड करना है। ब्रह्मा का आदिदेव कहा जाता है, तो कितना रिगार्ड है। जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है, तो चैतन्य का भी रखना पड़ेगा ना। कुल मिलाकर के अपना बुद्धि योग निकाल करके परमात्मा के साथ जोड़ना, और जितना परमात्मा के साथ जोड़ेंगे उतना ज़्यादा हमारे अंदर पावर आने वाली है। तो ये हम देखेंगे, अपनी चेकिंग अच्छी तरह से करना है। द्वापर युग में जब पूजा करते हैं तो शिवलिंग बाबा ने कहा बनाते होंगे, उस समय तो हीरो का बनाते थे, दाम 5-7 लाख रुपए होगा, 4-5 हज़ार होगा उस समय। अब 5-7 लाख भी तो 5-7 लाख में भी नहीं मिलेगा, को 50 लाख भी लग जाए, तो अभी तो महंगाई ऐसी हो गई है ना। आज के वरदान पे आते हैं। फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। देखो, मुश्किल को सहज अगर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहला पाठ पक्का करना पड़ेगा, और उसमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा हमेशा लिखता था, मैं आत्मा, फलाना आत्मा, जसोदा आत्मा, नारायण आत्मा, हर एक के लिए आत्मा का। तो आप नहीं लिखते हो तो कम से कम सामने वाले को देख करके संकल्प करो, ये भी आत्मा, फलाना आत्मा, फलाना आत्मा। ये पाठ पक्का करेगा, यही पाठ हमको लास्ट स्टेज में ले करके आएगा, क्योंकि नष्टो मोहाय स्मृति लब्धा। स्मृति कौन, मैं आत्मा हूँ, ये स्मृति रहे, ये स्मृति रहेगी तभी ये पाठ पक्का हो सकता है।
इस पाठ से हम अभूल भी बनेंगे, एक रस भी बनेंगे और तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। कल की मुरली में जो बाबा तीव्र पुरुषार्थी बार बार कह रहा था ना, वही है। क्योंकि किसी बात में मुश्किल कब लगता है? जब बाबा को फॉलो करने के बाद बजाय अपनी बुद्धि चलाते रहते हैं, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। कुछ जगहों पर बुद्धि नहीं चलानी चाहिए। इस मामले में मैं माताओं की तारीफ करूँगा, माताएं बुद्धि ज़्यादा नहीं चलाती। बाबा ने कहा है तो बस ख़त्म। भाई लोग ज़्यादा अपना दिमाग लगाते हैं, माताएं कहती हैं बस बाबा ने कहा तो ऐसा ही होगा, बाबा ने कहा है दुनिया ऐसे बदलेगी तो बदलेगी। इस और जो पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं वो ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, उसमें गड़बड़ होता है। तो ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, क्योंकि जब खुद के संकल्प करते हैं तो बाबा ने एक बार कहा था ना, मकड़ी के जाल में जैसे फंस जाते हैं, फिर उस जाल से निकलने में समय लगता है और शक्ति भी लगती है, दोनों बर्बाद होते हैं। अगर बाबा का फॉलो करेंगे तो समय शक्ति दोनों बच जाएगी और जमा हो जाएगी। स्लोगन भी बहुत पावरफुल है। सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वभाव को सरल बनाना पड़ेगा। अगर स्वभाव सरल नहीं है तो सच्चाई सफाई हम अपने अंदर धारण नहीं कर सकते हैं। तो चेक करना, मेरा स्वभाव सरल है, टिपिकल तो नहीं है। और जितना हम खुद को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज माया जीत बन पाएंगे। ये तो बिल्कुल सच बात है कि हमें मन को अपने बिजी रखना है। बाबा कहता है सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन क्या करो, दूसरों को भी शुभ भावना शुभकामना द्वारा परिवर्तन करने की सेवा करना है। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस चाहिए, तभी होगा ना। कल्याणकारी बनना है तो बेहद विश्व के कल्याणकारी करो, बनो, जैसा कल भी बाबा ने कहा था। तो पूरी मुरली का टेक होम यही है कि एक तो जांच करना है कि हमारे अंदर कोई गंदी आदत तो नहीं है, चोरी चकारी है ना, गुस्सा करना, कुछ नहीं होना चाहिए। प्रतिज्ञा करनी है बाबा से कि हम बाबा कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा? याद की रेस करनी है। रूहानी सेवा में हमें तत्पर रहना है। और जो हमसे बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, आयु में बड़े हैं, है ना, उनका रिगार्ड करना। वैसे तो छोटों को भी रिगार्ड देना चाहिए। और फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को भी हम सहज बना करके तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन फॉलो करना पड़ेगा। और सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को हमें सरल बनाना है। अब जितना खुद को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना मायाजीत हम बन पाएंगे। तो उस बात का हमें ध्यान रखना और विश्व के कल्याणकारी बनना। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का।